ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो युधिष्ठिर हैं वो अब इंद्रप्रस्थ में सभा भवन का निर्माण हो चुका है मयासुर के द्वारा, और उस सभा में अनेकानेक राजा विद्वान वहां पर उपस्थित होते हैं। उसी उपक्रम में एक दिन महर्षि नारद जी वहां पर उपस्थित होते हैं और वो प्रश्नावली विधि से या कहें प्रश्न पूछते हुए राजा युधिष्ठिर को राजनीति का जो ज्ञान होता है वो अच्छे से प्रदान करते हैं। तो हमारा जो पिछला अध्याय था, यानी जो पिछली कक्षा थी, वो इसी पर थी और काफी विस्तार के साथ हमने उसमें चर्चा की। आशा है आपने जो भी वहां वर्ण विषय था उस पर विचार विमर्श किया होगा। अब उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हमारा है सभा पर्व का षष्ठोध्याय, छठवां अध्याय, युधिष्ठिर की दिव्य सभाओं के विषय में जिज्ञासा। वैशंपायनोवाच संपूजयाथाभिज्ञातो महर्षे वचनं परात् प्रत्युवाचानुपूर्वेण धर्मराजो युधिष्ठिरोवाच भगवन्न्यायमाहैतं यथावद्धर्मनिश्चयं यथाशक्ति यथा न्यायं क्रियते यं धर्मया राजभीयत् यथा कार्यं पुरा वे तन्न संशयः यथा न्यायोपनीतार्थं कृतं हेतुं मदर्थवत्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद का यह उपदेश पूर्ण होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भली भांति उनकी पूजा की। तदनंतर उनसे आज्ञा लेकर उनके प्रश्न का उत्तर दिया। युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपने यह जो राजधर्म का यथार्थ सिद्धांत बताया है वह सर्वथा न्यायोचित है। मैं आपके न्यायानुकूल आदेश का यथाशक्ति पालन करता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन काल के राजाओं ने जो कार्य जैसे संपन्न किया वह प्रत्येक न्यायोचित, सकारण और किसी विशेष प्रयोजन से युक्त होता था। प्रभु, हम भी उन्हीं के उत्तम मार्ग से चलना चाहते हैं, परंतु उस प्रकार सर्वथा चल नहीं पाते जैसे वे नियतात्मा महापुरुष चला करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने नारद जी के पूर्वोक्त प्रवचन की बड़ी प्रशंसा की। फिर संपूर्ण लोकों में विचरने वाले नारद मुनि जब शांति पूर्वक बैठ गए, तब 2 घड़ी के बाद ठीक अवसर जानकर महातेजस्वी पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर भी उनके निकट आ बैठे और संपूर्ण राजाओं के बीच वहां उनसे इस प्रकार पूछने लगे। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, आप मन के समान वेगशाली हैं, अतः ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिनका निर्माण किया है और अनेक प्रकार के बहुत से लोगों का दर्शन करते हुए आप उनमें सदा बेरोक टोक विचरते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युधिष्ठिर जी जो हैं स्पष्टतया कह रहे हैं कि इस संसार में अनेक लोक हैं। ठीक है, तो यहाँ से कई लोग जो हैं वो मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूर्व से ही ये चला आ रहा है कि इस संसार में अनेक तरह के लोग हैं। जैसे कि ऊपर भी आया था कि जो 14 भुवन है, ठीक है, 7 ऊपर है 7 नीचे है। आगे, ब्राह्मण, क्या आपने पहले कहीं ऐसी या इससे भी अच्छी कोई सभा देखी है? मैं जानना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यह बात बतावें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद जी मुस्कुराने लगे और उन पांडु कुमार को इसका उत्तर देते हुए मधुर वाणी में बोले। नारद जी ने कहा, तात, भरतवंशी नरेश, मणि एवं रत्नों की बनी हुई जैसी तुम्हारी यह सभा है, ऐसी सभा मैंने मनुष्य लोक में ना तो पहले कभी देखी है और न कानों से ही सुनी है। भरतश्रेष्ठ, यदि तुम्हारा मन दिव्य सभाओं का वर्णन सुनने को उत्सुक हो तो मैं तुम्हें पितृराज यम, बुद्धिमान वरुण, स्वर्गवासी इंद्र, कैलाश निवासी कुबेर तथा ब्रह्मा जी की दिव्य सभा का वर्णन सुनाऊंगा, जहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं है एवं जो दिव्य और अदिव्य भोगों से संपन्न तथा संसार के अनेक रूपों से अलंकृत है। वह देवता, पितृगण, साध्यगण, याजक तथा मन को वश में रखने वाले
शांत मुनिगणों से सेवित है, वहां उत्तम दक्षिणाओं से युक्त वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। नारद जी के ऐसा कहने पर भाइयों तथा संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि, हम सभी दिव्य सभाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं, आप उनके विषय में सब बातें बताइए। ब्रह्मन, उन सभाओं का निर्माण किस द्रव्य से हुआ है, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ब्रह्मा जी की उन दिव्य सभा में कौन कौन सभासद उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठते हैं। इसी प्रकार देवराजेंद्र, वैवस्वत, यम, वरुण तथा कुबेर की सभा में कौन कौन लोग उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मर्षि, हम सब लोग आपके मुख से ये सब बातें यथोचित रीति से सुनना चाहते हैं। हमारे मन में उनके लिए बड़ा कौतूहल है। पांडु कुमार युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, तुम हमसे यहाँ उन सभी दिव्य सभाओं का क्रमशः वर्णन सुनो। इस प्रकार छठवां अध्याय समाप्त हुआ। सातवां अध्याय इंद्र सभा का वर्णन। नारदोवाच, शक्रस्य तु सभा दिव्या भास्वरा कर्म निर्मितायं शक्रेण कौरव्य निर्जितार्क समप्रभा विस्तीर्णा योजनशतं शतमध्यर्धमा यथा वैहायसी कामगमा पंचयोजनमुच्चिता जराशोक्लमापेता निरातंका शिवा शुभा वेशमासनवती रम्या दिव्यपादपशोभिता। नारद जी कहते हैं, कुरुनंदन, इंद्र की तेजोमयी दिव्य सभा सूर्य के समान प्रकाशित होती है। विश्वकर्मा के प्रयत्नों से उसका निर्माण हुआ है। स्वयं इंद्र ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके उस पर विजय पाई है। उसकी लंबाई 150 और चौड़ाई 100 योजन की है। वह आकाश में विचरने वाली और इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद गति से चलने वाली है। उसकी ऊंचाई भी 5 योजन की है। कितनी दिव्य होगी देखिए। उसमें जीर्णता, शोक और थकावट आदि का प्रवेश नहीं है। वहां भय नहीं है। वह मंगलमयी और शोभा से संपन्न है। उसमें ठहरने के लिए सुंदर सुंदर महल और बैठने के लिए उत्तमोत्तम सिंहासन बने हुए हैं। वह रमणीय सभा दिव्य वृक्षों से शोभित होती है। भारत, कुंती नंदन, उस सभा में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर देवराज इंद्र शोभा में लक्ष्मी के समान प्रतीत होने वाली इंद्राणी सची के साथ विराजते हैं। उस समय वे अवर्णनीय रूप धारण करते हैं। उनके मस्तक पर किरीट यानी मुकुट रहता है और दोनों भुजाओं में लाल रंग के बाजूबंद शोभा पाते हैं। उनके शरीर पर स्वच्छ वस्त्र और कंठ में विचित्र माला शोभित होती है। वे लज्जा, कीर्ति और कांति इन देवियों के साथ उस दिव्य सभा में विराजमान रहते हैं। राजन, उस दिव्य सभा में सभी मरुदगण और गृहवासी देवता 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लेने वाले महात्मा इंद्र की प्रतिदिन सेवा करते हैं। सिद्ध देवर्षि, साध्य देवगण तथा मृतवान ये सभी स्वर्ण मालाओं से सुशोभित हो तेजस्वी रूप धारण किए एक साथ उस दिव्य सभा में बैठकर शत्रुदमन महामना देवराज इंद्र की उपासना करते हैं। वे सभी देवता अपने अनुचरों, सेवकों के साथ वहां विराजमान होते हैं। वे दिव्य रूपधारी होने के साथ ही उत्तमोत्तम अलंकारों से अलंकृत रहते हैं। कुंती नंदन, इसी प्रकार जिनके पाप धुल गए हैं, वे अग्नि के समान उद्दीप्त होने वाले सभी निर्मल देवर्षि वहां इंद्र की उपासना करते हैं। वे देवर्षिगण तेजस्वी, सोमयाग करने वाले तथा शोक और चिंता से शून्य हैं। पराशर, पर्वत सावरणी, गालव, शंख लिखित, गौरशरा मुनि, दुर्वासा, क्रोधन, श्येन, दीर्घतमा मुनि, पवित्र पाणी, सावरणी द्वितीय, याज्ञवल्क्य, भालुकी, उद्दालक, श्वेत केतु, तांड्य, भांडायनी, हविष्मान, गरिष्ठ राजा हरिश्चंद्र, उदर शांडिल्य, पराशर नंदन, व्यास, कृषिवल, बात, स्कंद, विशाख, विदाता, काल, कराल, दंत, त्वष्टा, विश्वकर्मा तथा तुम्बुरु, ये और दूसरे अयोनिज या योनिज मुनि एवं वायु पीकर रहने वाले तथा भविष्य पदार्थों को खाने वाले महर्षि संपूर्ण लोकों के अधीश्वर वज्रधारी इंद्र की उपासना करते हैं। भरतवंशी नरेश, पांडुनंदन, सहदेव, सुनीत, महातपस्वी, वाल्मीकि, सत्यवादी, समीक, सत्य प्रतिज्ञ प्रचेता, मेधातिथि, वामदेव, पुलस्त, पुलह, कृतु, मरुत, मरीचि, महातपस्वी, स्थाणु, कक्षवान, गौतम, तार्क्ष, वैश्वानर मुनि, सरर्तु, कवश, धूम्र, रैघ्य, नल, परावसु, क्या लिखा है, स्वस्तात्रेय, जरत्कारु, कहोल, काश्यप, विभांडक, ऋष्यशृंग, उन्मुख, विमुख, कालक, वृक्षीय मुनि। अच्छा, इसमें से जितने भी ये जो नाम हैं, इनमें से बहुत से जो मुनि हैं वो हमारे वेदों के मंत्र दृष्टा भी हैं। उनके कई सारों के नाम जो है हमें ऋग्वेद में मिल जाते हैं। आगे फिर है, कहाँ गया, हाँ, कालक, वृक्षीय मुनि, आश्राव्य, हिरण्यमय, संवर्त, देव, हव्य, पराक्रमी, विक्वसेन, कण्व, कात्यायन, गार्य, कौशिक, दिव्य जल,
औषधियां श्रद्धा मेधा सरस्वती अर्थ धर्म काम विद्युत जलधर मेघ वायु गर्जना करने वाले बादल प्राची दिशा यज्ञ के भविष्य को वहन करने वाले 27 पावक। अग्नि जो है 27 प्रकार की होती है, वो उसका वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। नीलकंठ ने अपनी टीका में इन 27 पावकों के नाम इस प्रकार बताए हैं। तो ये नाम है अंगिरा, दक्षिणाग्नि, गाहरपत्याग्नि, आवाहनी अग्नि इत्यादि सब है ना। तो ये आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। चलिए हम वापस चलते हैं। हाँ आ गया। सम्मिलित अग्नि और सोम, संयुक्त इंद्र और अग्नि, मित्र सविता आर्यमा भग विश्वेदेव साध्य बृहस्पति शुक्र विश्वावसु चित्रसेन सुमन तरुण विविध यज्ञ दक्षिणाग्रह तारा और यज्ञ निर्वाहक मंत्र, ये सभी वहां इंद्र सभा में बैठते हैं। राजन इसी प्रकार मनोहर अप्सराएं तथा सुंदर गंधर्व नृत्य वाद्य गीत एवं नाना प्रकार के हास्यों द्वारा देवराज इंद्र का मनोरंजन करते हैं। इतना ही नहीं, वे स्तुति मंगल पाठ और पराक्रम सूचक कर्मों के गायन द्वारा बल और वृत्र नामक असुरों के नाशक महात्मा इंद्र का स्तवन करते हैं। ब्रह्मर्षि राजर्षि एवं संपूर्ण देवर्षि माला पहने एवं वस्त्राभूषणों से विभूषित हो नाना प्रकार के दिव्य विमानों द्वारा अग्नि के समान दीप्यमान होते हुए वहां आते जाते रहते हैं। बृहस्पति और शुक्र वहां नित्य विराजते हैं। ये तथा और भी बहुत से संयमी महात्मा जिनका दर्शन चंद्रमा के समान प्रिय है, चंद्रमा की भांति चमकीले विमानों द्वारा वहां उपस्थित होते हैं। राजन, भृगु और सप्तर्षि जो साक्षात ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली हैं, ये भी इंद्र सभा की शोभा बढ़ाते हैं। महाबाहु नरेश, शतक्रतु इंद्र की यह कमल मालाओं से शोभित सभा मैंने अपनी आंखों देखी है। अब यमराज की सभा का वर्णन सुनो। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यमराज की सभा का वर्णन है। नारदोवाच कथयिष्ये सभां यां यां युधिष्ठिर निबोधतां वैवस्वतस्यां पार्थ विश्वकर्मा चकारः तेजसी सा सभा राजन् बभूव शतयोजना विस्तारायाम संपन्ना भूयसी चापि पांडव अर्क प्रकाशा भ्राजिष्णु सर्वतः कामरूपिणी नातिसीता न चात्युष्णा मनसश्च प्रहर्षिणी। नारद जी कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, अब मैं सूर्यपुत्र यम की सभा का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसकी रचना भी विश्वकर्मा ने ही की है। राजन, वह तेजोमयी विशाल सभा लंबाई और चौड़ाई में भी 100 योजन है तथा पांडुनंदन संभव है इससे भी कुछ बड़ी हो। उसका प्रकाश सूर्य के समान है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह सभा सब ओर से प्रकाशित होती है। ना तो वह अधिक शीतल है, ना अधिक गर्म, मन को अत्यंत आनंद देने वाली है। उसके भीतर न शोक है, न जीर्णता, न भूख लगती है, न प्यास। वहां कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं होती। दीनता, थकावट अथवा प्रतिकूलता का तो वहां नाम भी नहीं है। शत्रुध्वन, वहां दिव्य और मानुष सभी प्रकार के भोग उपस्थित रहते हैं। सरस एवं स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में संचित रहते हैं। इसके सिवा चाटने योग्य, चूसने योग्य, पीने योग्य तथा हृदय को प्रिय लगने वाली और भी स्वादिष्ट एवं मनोहर वस्तुएं वहां सदा प्रस्तुत रहती हैं। उस सभा में पवित्र सुगंध फैलाने वाली पुष्पमालाएं और सदा इच्छानुसार फल देने वाले वृक्ष लहलहाते रहते हैं। वहां ठंडे और गर्म स्वादिष्ट जल नित्य उपलब्ध होते हैं। तात वहां बहुत से पुण्यात्मा राजर्षि और निर्मल हृदय वाले ब्रह्मर्षि प्रसन्नता पूर्वक बैठकर सूर्यपुत्र यम की उपासना करते हैं। अब यहाँ पे ऋषियों के नाम हैं। तो ये याति नहुसपुरु मानधाता, ये सब जो हैं याति नहुसपुरु मानधाता जो हैं ये भगवान राम के जो हैं। सोमक, नृग, त्रिदस्यु, राजर्षि, कृतवीर, सुत्रवा, अरिष्टनेमी, सिद्ध, कृतवे, कृति, निमि, प्रतर्दन, शिवी, मत्स्य, तुलाक्ष, बृहद्रथ, बार्त, मरुत, कुशिक, सांकाश्य, शांकृति, ध्रुव, चतुरश्व, सदशोर्मी, राजा, कार्तवीर, अर्जुन। इसका वर्णन भी हमने रामायण में पढ़ा था। भरत, सुरथ, सुनीत, निसट, नल, निवोदश, सुमना, अम्बरीश, भगीरथ, व्यस्व, सदस्व, बध्यस्व, पृथुवेग, पृथुस्रवा, प्रसदस्व, वसुमना, महाबली, क्षुप, ये सब इनके नाम ऊपर भी आए थे। महाबली, क्षुप, रुद्र, वृषसेन, रथ और ध्वजा से युक्त पुरुकुत्स, आर्ष्टिशेण, दिलीप, महात्मा, औसीनर, पुंडरीक, सरयाति, सरभुष्टि, अंग, अरिष्टवेन, दुष्यंत का भी हमने पढ़ा था। सृंजय, जय, भंगासुरी, सुनीत, निषद, वहीनर, करंधम, वाल्लीक, सुतुम्न, बलवान, मधु, इलानंदन, पुरुरवा, बलवान राजा, मरुत, कपोतरोमा, त्रिणक, सहदेव,
सहदेव ये कोई दूसरे होंगे, अर्जुन ये भी कोई दूसरे होंगे, व्यस्व, सास्व, प्रशास्व, राजा, शशबिंदु, महाराज दशरथ। अब दशरथ कौन है? ये वही हैं शायद। ककुत्स, ककुत्स जो हैं जिनके वंशज राम जी थे। प्रवर्धन, अलर्क, कक्षसेन, गय, गौरास्व, जमदग्नि नंदन परशुराम, नाभाग, सगर, वूर्यद्युम्न, महास्व, प्रथास्व, जनक, राजा पृथु, वारिसेन, पुरोजित, जन्मेजय, ब्रह्मदत्त। जन्मेजय ये कौन से हैं जिनकी बात चल रही है? कोई दूसरे होंगे शायद। ब्रह्मदत्त, त्रिगर्त, राजा उपरिचर, या हाँ, क्योंकि जन्मेजय का तो जन्म हुआ नहीं है इसलिए युधिष्ठिर को बता रहे हैं, संभवतः ये कोई दूसरे जन्मेजय होंगे। आगे, उपरिचर, इंद्रदुम्न, भीम, जानु, गौरपृष्ठ, अनघ, लय, पद्म, मुचकुंद, भूरिद्युम्न, प्रसेनजित, अरिष्टनेमि, सुद्युम्न, पृथुलास्व, अष्टक, 100, मत्स्य, 100, नीप, 100, गय, 100, धृतराष्ट्र हैं। एक सेकेंड, 100 धृतराष्ट्र, शतम चा प्रतिविद्यानाम, शतम नागाम, शतम हया। अच्छा यहाँ पे है, धृतराष्ट्राश्चैक शतम अशीति जन्मेजयः। अच्छा, भगवान जाने कैसा है भाई, खैर पढ़ते हैं। तो 80 जन्मेजय, 100 ब्रह्मदत्त, 100 बीरी, 100 ईरी, 200 भीष्म, 100 भीम, 100 प्रतिविंध्य, 100 नाग तथा 100 है। यहाँ पे नाग मतलब हाथी अर्थ में हो जाएगा और है का मतलब हो जाएगा घोड़ा। 100 पलाश, 100 काश और 100 कुश राजा एवं शांतनु, तुम्हारे पिता पांडु हैं, कुशगंग, कुसंगव, शतथ, देवराज, जयद्रथ, मंत्रियों सहित बुद्धिमान राजर्षि वृषधर्व तथा इनके सिवा सहस्त्रों शशबिंदु नामक राजा, जो अधिक दक्षिणा वाले अनेक महान अश्वमेध यज्ञों द्वारा यजन करके धर्मराज के लोक में गए हुए हैं राजेंद्र, ये सभी पुण्यात्मा, कीर्तिमान और बहुश्रुत राजर्षि उस सभा में सूर्यपुत्र यम की उपासना करते हैं। अब यहाँ पर जो जो नाम आए हैं थोड़ा सा मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा है, या हो सकता है क्योंकि जब भीष्म और धृतराष्ट्र इत्यादि जा रहे हैं तो संभवतः है कि कोई अलग ही सभा होगी। खैर आगे पढ़ते हैं। अगस्त्य, मतंग, काल, मृत्यु, यज्ञ कर्ता, सिद्ध, योग, शरीरधारी, अग्निस्वात, पितर, फेनप, उस्मप, स्वधावान, वरिषत तथा दूसरे मूर्तिमान पितर, साक्षात काल चक्र यानी संवत्सर आदि काल विभाग के अभिमानी देवता, भगवान हव्यवाहन यानी अग्नि, दक्षिणायन में मरने वाले तथा सकाम भाव से दुष्कर यानी श्रम साध्य कर्म करने वाले मनुष्य, जनेश्वर काल की आज्ञा में तत्पर यमदूत, सिंसप एवं पलाश, काश और कुश आदि के अभिमानी देवता मूर्तिमान होकर उस सभा में धर्मराज की उपासना करते हैं। ये तथा बहुत से लोग पितराज यम की सभा के सदस्य हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। कुंती नंदन, वह सभा बाधा रहित है, वह रमणीय तथा इच्छानुसार गमन करने वाली है। पुष्पकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। भारत, वह सभा अपने तेज से प्रज्वलित तथा उद्भासित होती रहती है। कठोर तपस्या और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्यवादी, शांत, सन्यासी तथा अपने पुण्य कर्म से शुद्ध एवं पवित्र हुए पुरुष उस सभा में जाते हैं। उन सब के शरीर तेज से प्रकाशित होते रहते हैं, सभी निर्मल वस्त्र धारण करते हैं, सभी अद्भुत बंध, विचित्र हार और जगमगाते हुए कुंडल धारण करते हैं। वे अपने पवित्र शुभ कर्मों तथा वस्त्राभूषणों से भी विभूषित होते हैं। कितने ही महामना गंधर्व और झुंड की झुंड अप्सराएं उस सभा में उपस्थित हो सब प्रकार के वाद्य, नृत्य, गीत, हास्य और लास्य की उत्तम कला का प्रदर्शन करती हैं। कुंती कुमार, उस सभा में सदा सबोर पवित्र गंध, मधुर शब्द और दिव्य मालाओं के सुखद स्पर्श प्राप्त होते रहते हैं। सुंदर रूप धारण करने वाले 1 करोड़ धर्मात्मा मनस्वी पुरुष महात्मा यम की उपासना करते हैं। राजन, पितृराज महात्मा यम की सभा ऐसी ही है। अब मैं वरुण की मूर्तिमान आदि तीर्थमालाओं से शोभित सभा का भी वर्णन करूंगा। इस प्रकार हमारा 8वां अध्याय समाप्त हुआ। 9वां अध्याय वरुण की सभा का वर्णन। नारदोवाच, युधिष्ठिर सभा दिव्या वरुणस्यामित प्रभा प्रमाणेन यथायाम्या स्वप्राकार तोरण अन्तः सलिलमास्थाय विहिता विश्वकर्मणा दिव्ये दत्तमहि वृक्षे फलपुष्पप्रदहि युता नीलपीतास्तस्यामहि स्ते लोहितकैरपि अवतानस्तः गुल्मयी मंजरी जालधारिभिः। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वरुण देव की दिव्य सभा अपनी अनंत कांति से प्रकाशित होती रहती है। उसकी भी लंबाई चौड़ाई का मान वही है जो यमराज की सभा का है, अर्थात 100 योजन लंबी, 100 योजन चौड़ी। अच्छा, ये कुछ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, सब नमस्ते जी।
फिर उसके परकोटे और फाटक बड़े सुंदर है। परकोटे यानी जो बाहरी दीवार होती है उसको कहते हैं, फाटक तो आप सब जानते ही, द्वार जो है। विश्वकर्मा ने उस सभा को जल के भीतर रहकर बनाया है। वह फल फूल देने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से शोभित होती है। तो यानी मुझे लगता है कि ये जो है जल के या तो ऊपर होगी या जल के अंदर होगी कोई सभा। आगे, उस सभा के भिन्न भिन्न प्रदेश नीले पीले काले सफेद और लाल रंग के लता गुल्मों से आच्छादित हैं। उन लताओं ने मनोहर मंजरी पुंज धारण कर रखे हैं। सभा भवन के भीतर विचित्र और मधुर स्वर से बोलने वाले सैकड़ों हजारों पक्षी चहकते रहते हैं। उनके विलक्षण रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता। उनकी आकृति बड़ी सुंदर है। वरुण की सभा का स्पर्श बड़ा ही सुखद है। वहां न सर्दी है न गर्मी। उसका रंग श्वेत है। उसमें कितने ही कमरे और आसन, दिव्य मंच आदि सजाए गए हैं। वरुण जी के द्वारा सुरक्षित वह सभा बड़ी रमणीय जान पड़ती है। उसमें दिव्य रत्नों और वस्त्रों को धारण करने वाले तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत वरुण देव वारुणी देवी के साथ विराजमान होते हैं। उस सभा में दिव्य हार, दिव्य सुगंध तथा दिव्य चंदन का अंगराग धारण करने वाले आदित्यगण जल के स्वामी वरुण की उपासना करते हैं। वासुकी नाग, तक्षक, ऐरावत नाग, कृष्ण, लोहित, पद्म और पराक्रमी चित्र, अब ये सब नागों के नाम हैं, ये पहले भी आए थे। तो कंबल, अश्वतर, धृतराष्ट्र, बलाहक, मणिनाग, नाग मणि, शंखनग, कौरव्य, स्वस्तिक, ऐलापत्र, वामन, अपराजित, दोष नंदक, पूर्ण, अभीक, सिभिक, श्वेत, भद्र, भद्रेश्वर, मणिमान, कुंडधार, करकोटक, धनंजय, पाणिमान, बलवान, कुंडधार, प्रहराद, मूसिकाद, जन्मेजय आदि नाग जो पताका मंडल और फणों से सुशोभित हो वहां उपस्थित होते हैं। महानाग भगवान अनंत भी वहां स्थित होते हैं, जिन्हें देखते ही जल के स्वामी वरुण आसन आदि देते हैं और सत्कार पूर्वक उनका पूजन करते हैं। बासुकी आदि सभी नाग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते और भगवान से इसकी आज्ञा पाकर यथा योग्य आसनों पर बैठकर वहां की शोभा बढ़ाते हैं। युधिष्ठिर, ये तथा और भी बहुत से नाग उस सभा में क्लेश रहित हो महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। विरोचन पुत्र राजा बलि, पृथ्वी विजयी नरकासुर, प्रहराद, विप्रचिति, कालखंज दानव, सुहनु, दुर्मुख, शंख, सुमना, सुमति, घटोदर, महापार्श्व, कृथन, पिठर, विश्वरूप, स्वरूप, विरूप, महाशिरा, दशमुख रावण, बाली, मेघवासा, दशावर, टिट्टिभ, बिट्टभूत, संराद तथा इंद्रतापन आदि सभी दैत्यों और दानवों के समुदाय मनोहर कुंडल, सुंदर हार, किरीट तथा दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए उस सभा में धर्मपाशधारी महात्मा वरुण देव की सदा उपासना करते हैं। वे सभी दैत्य वरदान पाकर शौर्य संपन्न हो मृत्यु रहित हो गए हैं। उनका चरित्र एवं व्रत बहुत उत्तम है। चारों समुद्र, भागीरथी नदी, कालिंदी यानी यमुना, विदिशा, वेणा, नर्मदा, बेगवाहिनी, बिपाशा, शतद्रु, चंद्रभागा, सरस्वती, इरावती, तस्ता, सिंधु, देवनदी, गोदावरी, कृष्णवेणा, सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी, इम्पुना, विशल्या, वैतरणी नदी, तृतीया, ज्येष्ठिला, महानद सोण, कर्मणवती, परनासा, महानदी, सरयू, वारवत्या, सरिताओं में श्रेष्ठ लांगली, करतोया, आत्रेयी, महानद, लौहित्य, भरतवंशी राजेंद्र युधिष्ठिर, लंघती, गोमती, संध्या और तिस्रोतसी, ये तथा दूसरे लोक विख्यात उत्तम तीर्थ वहां वरुण की उपासना करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है वर्णन जो चल रहा है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं जो दैत्य हैं उनका निवास जो है वो पाताल में है ना, यानी कहीं पर किसी निम्न भूमि में या समुद्र के नीचे कोई भूमि हो या समुद्र के आसपास का ऐसा कोई क्षेत्र हो और जहां पर ये नदियां भी जाके मिलती हैं। ठीक है, तो वहां पर वरुण की सभा के बारे में बताया जा रहा है। आगे, समस्त सरिताएं, जलाशय, सरोवर, कूप, झरने, पोखरे और तालाब, संपूर्ण दिशाएं, पृथ्वी, पर्वत तथा संपूर्ण जलचर जीव अपने अपने स्वरूप धारण करके महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। आगे, सभी गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय भी गीत गाते और बाजे बजाते हुए सभा में वरुण देव की स्तुति एवं उपासना करते हैं। रत्नयुक्त पर्वत और प्रतिष्ठित रस मूर्तिमान होकर अत्यंत मधुर कथाएं कहते हुए वहां निवास करते हैं। वरुण का मंत्री सुनाभ अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ गौ तथा पुष्कर नाम वाले तीर्थ के साथ वरुण देव की उपासना करता है। ये सभी शरीर धारण करके लोकेश्वर वरुण की उपासना करते रहते हैं। भरतश्रेष्ठ, पहले सबोर घूमते हुए मैंने वरुण जी की इस रमणीय सभा का भी दर्शन किया। अब कुबेर की सभा का वर्णन सुनो। तो और इस प्रकार हमारा 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय कुबेर की सभा का वर्णन। नारदो वाचो, सभा वै श्रवणीराजन् शतयोजनमायता विस्तीर्णा सप्ततिश्चैव योजनानि प्रभा
तपसा राजन स्वयं वैश्रवणेन शाससि प्रभा प्रावरणा कैलाश शिखरोपमा गुह्यकैरुह्यमाना साखे विसक्तेव शोभते दिव्या हेममही उच्चैः प्रसादैः रूपशोभितः। नारद जी कहते हैं, राजन, कुबेर की सभा 100 योजन लंबी और 70 योजन चौड़ी है। वह अत्यंत श्वेत प्रभा से युक्त है। युधिष्ठिर विश्रवा के पुत्र कुबेर ने स्वयं ही तपस्या करके उस सभा को प्राप्त किया है। वह अपनी धवल कांति से चंद्रमा की चांदनी को भी तिरस्कृत कर देती है और देखने में कैलाश शिखर सी जान पड़ती है। और जो इनके जो सभा के वर्णन मिलते हैं कुबेर के, जैसे रामायण में भी इसका वर्णन आता है, जहां पर वो कुबेर जो है रावण के भाई हैं। ठीक है, तो इनका जो लगता है, इनकी जो सभा है वो हिमालय पर्वत पर उसके कहीं आसपास ही कहीं बनाई होगी ना। आगे गुह्यक गण, जब तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए उनकी जो सभा है वो धवल कांति यानी जैसे बर्फ की जो कांति होती है श्वेत कलर की, उस प्रकार की है। गुह्यक गण जब उस सभा को उठाकर ले चलते हैं उस समय वह आकाश में सटी हुई सी शोभित होती है। यह दिव्य सभा ऊंचे स्वर्णमय महलों से शोभायमान होती है। महान रत्नों से उसका निर्माण हुआ है। उसकी झांकी बड़ी विचित्र है, उससे दिव्य सुगंध फैलती रहती है और वह दर्शक के मन को अपनी ओर खींच लेती है। श्वेत बादलों के शिखर सी प्रतीत होने वाली वह सभा आकाश में तैरती सी दिखाई देती है। उस दिव्य सभा की दीवारें विद्युत के समान उद्दीप्त होने वाले सुनहले रंगों से चित्रित की गई हैं। उस सभा में सूर्य के समान चमकीले दिव्य बिछौनों से ढके हुए तथा दिव्य पाद पीठों से शोभित श्रेष्ठ सिंहासन पर कानों में ज्योति से जगमगाते कुंडल और अंगों में विचित्र वस्त्र एवं आभूषण धारण करने वाले श्रीमान राजा वैश्रवण यानी कुबेर, इनका वैश्रवण नाम है, ये तो हम जानते हैं पहले से ही, सहस्त्रों स्त्रियों से घिरे हुए बैठते हैं। अपने पास आए हुए याचक की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में अत्यंत उदार मंदार वृक्षों के वनों को आंदोलित करता तथा सौगंधिक कानन, अलका नामक पुष्करणी और नंदन वन की सुगंध का बार बहन करता हुआ हृदय को आनंद प्रदान करने वाला गंधवाही शीतल समीर उस सभा में कुबेर की सेवा करता है। महाराज, देवता और गंधर्व अप्सराओं के साथ उस सभा में आकर दिव्य तानों से युक्त गीत गाते हैं। मिस्र केसी रंभा चित्रसेना सुचिस्मिता चारु नेत्रा घृताची मेनका पुंजिक स्थला, जिसके साथ रावण ने गलत कर्म किया था ना, ये पुंजिक स्थला वही है। विश्वाची सहजन्या प्रमलोचा उर्वशी इरा वर्गा का भी वर्णन आया था ऊपर, और भेयी समीची बुदबुदा इसका भी नाम आया था, एवं तथा लता आदि नृत्य और गीत में कुशल सहस्त्रों अप्सराओं तथा गंधर्वों के गण कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय से भरी तथा दिव्य वाद्य नृत्य एवं गीतों से निरंतर गूंजती हुई कुबेर की वह सभा बड़ी मनोहर जान पड़ती है। किन्नर तथा नर नाम वाले गंधर्व मणिभद्र धनद श्वेत भद्र गुह्यक कशेरक गंडकंडू महाबली प्रद्योत कुस्तुम्बरु पिशाच गजकर्ण विशालक वराहकर्ण ताम्रोष्ठ फलकक्ष फलोदक हंस चूर्ण शिखावर्त हेमनेत्र विभीषण पुष्पानन पिंगलक सोनितोद प्रवालक वृक्षवासी अनिकेत तथा चीरवासा भारत, ये तथा और बहुत दूसरे यक्ष लाखों की संख्या में उपस्थित होकर उस सभा में कुबेर की सेवा करते हैं। हंसपंथी की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी, नलकूवर, मैं तथा और मेरे जैसे भी बहुत से लोग प्रायः उस सभा में उपस्थित होते हैं। ब्रह्मर्षि देवर तथा अन्य ऋषिगण उस सभा में विराजमान होते हैं। इनके सिवा बहुत से पिशाच और महाबली गंधर्व वहां लोकपाल महात्मा धनद की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ लाखों भूत समूहों से घिरे हुए उग्र धनुर्धर महाबली पशुपति यानी जीवों के स्वामी, शूलधारी भग देवता के नेत्र नष्ट करने वाले त्रिलोचन भगवान उमापति और क्लेश रहित देवी पार्वती, ये दोनों बामन विकट कुब्ज लाल नेत्रों वाले महान कोलाहल करने वाले मेदा और मांस खाने वाले, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले तथा वायु के समान महान वेगशाली भयानक भूत प्रेत आदि के साथ उस सभा में सदैव धन देने वाले अपने मित्र कुबेर के पास बैठते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो भगवान शिव हैं वो भी जो हैं वहाँ हिमाचल में ही कहीं रहते हैं। आगे, इनके सिवा और भी विविध वस्त्राभूषणों से विभूषित प्रसन्न चित्त सैकड़ों गंधर्वपति विश्वावसु हाहा हु तुम्बरु पर्वत शैलुष संगीतज्ञ चित्रसेन तथा चित्ररथ, ये और अन्य गंधर्व भी धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। विद्याधरों के अधिपति चक्रधर्मा भी अपने छोटे भाइयों के साथ वहां धनेश्वर भगवान कुबेर की आराधना करते हैं।
भगदत्त आदि राजा भी उस सभा में बैठते हैं तथा किन्नरों के स्वामी द्रुम कुबेर की उपासना करते हैं। महेंद्र, गंधमादन एवं धर्मनिष्ठ राक्षस राज विभीषण भी यक्षों, गंधर्वों तथा संपूर्ण निशाचरों के साथ अपने भाई भगवान कुबेर की उपासना करते हैं। तो ये विभीषण वही है जो रामायण वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुबेर का भाई कहा गया है। हिमवान, पारियात्र, विंध्य, कैलाश, मंदराचल, मलय, दरदुर, महेंद्र, गंधमादन और इंद्रकील तथा सुनाभ नाम वाले दोनों दिव्य पर्वत, ये तथा अन्य सब मेरु आदि बहुत से पर्वत धन के स्वामी महामना कुबेर की उपासना करते हैं, यानी कि कुबेर की सभा के आसपास ये बने हुए हैं। आगे भगवान नंदीश्वर, महाकाल तथा शंकुकर्ण आदि भगवान शिव के सभी दिव्य पार्षद, काष्ठ, कुटी, मुख, दंती, तपस्वी, विजय तथा गर्जनशील महाबली श्वेत वृषभ वहां उपस्थित रहते हैं। दूसरे दूसरे राक्षस और पिशाच भी धनदाता कुबेर की उपासना करते हैं। पार्षदों से घिरे हुए देव देवेश्वर, त्रिभुवन भावन, बहुरूपधारी कल्याण स्वरूप उमा वल्लभ भगवान महेश्वर जब उस सभा में पधारते हैं, तब पुलस्त नंदन धनाध्यक्ष कुबेर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा ले उन्हीं के पास बैठ जाते हैं। उनका सदा का यही नियम है। कुबेर के सखा भगवान शंकर कभी कभी उस सभा में पदार्पण किया करते हैं। तो यहाँ पर और स्पष्ट हो गया। आगे श्रेष्ठ इंद्रियों में प्रमुख और धन के अधीश्वर शंख तथा पद्म, ये दोनों मूर्तिमान हो अन्य सब निधियों को साथ ले धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। राजन, कुबेर की वैसी रमणीय सभा जो आकाश में विचरने वाली है, मैंने अपनी आंखों देखी है। अब मैं ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन करूंगा, उसे सुनो। इस प्रकार से 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन हो रहा है। नारदो वाचो पितामह सभां तातो कच्छमानानि बोध मे शक्यते यान निर्देष्टुम एव रूपेति भारत। पुरा देवयुगे राजन् आदित्यो भगवान् दिवः आगच्छन् मानुषं लोकं दिदृक्षो विकटक्लमः चरन्मानुषरूपेण सभां दृष्ट्वा स्वयं भुवास्ता ताम अकथयन महीयम ब्राह्मीं तत्तेन पांडवा। नारद जी कहते हैं, तात भारत, अब तुम मेरे मुख से कही हुई पितामह ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन सुनो। वह सभा ऐसी है, इस रूप से नहीं बतलाई जा सकती है। राजन, पहले सतयुग की बात है। भगवान सूर्य ब्रह्मा जी की सभा देखकर फिर मनुष्य लोक को देखने के लिए बिना परिश्रम के ही द्यूलोक से उतरकर इस लोक में आए। द्यूलोक यानी जो अंतरिक्ष लोक है वो, और मनुष्य रूप से इधर उधर विचरने लगे। पांडुनंदन, सूर्य देव ने मुझसे उस ब्राह्मी सभा का यथार्थतः वर्णन किया। भारत श्रेष्ठ वह सभा प्रेमी दिव्य ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट हुई तथा समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाली है। उसका प्रभाव अवर्णनीय है। पांडुकुल भूषण युधिष्ठिर, उस सभा के अलौकिक गुण सुनकर मेरे मन में उसके दर्शन की इच्छा जाग उठी और मैंने सूर्यदेव से कहा, भगवान, मैं भी ब्रह्मा जी की कल्याणमयी सभा का दर्शन करना चाहता हूँ। किरणों के स्वामी सूर्यदेव, जिस तपस्या से, सत्कर्म से अथवा उपयुक्त औषधियों के प्रभाव से उस पाप नाशिनी उत्तम सभा का दर्शन हो सके, वह मुझे बताइए। भगवान, मैं जैसे भी उस सभा को देख सकूं, उस उपाय का वर्णन कीजिए। श्रेष्ठ, मेरी वह बात सुनकर सहस्त्रों किरणों वाले भगवान दिवाकर ने कहा, तुम एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा जी के व्रत का पालन करो। वह श्रेष्ठ व्रत 1000 वर्षों में पूर्ण होगा। तब मैंने हिमालय के शिखर पर आकर उस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। तदनंतर मेरी तपस्या पूर्ण होने पर पाप रहित, क्लेश शून्य और परम शक्तिशाली भगवान सूर्य मुझे साथ ले ब्रह्मा जी की उस सभा में गए। राजन, वह सभा ऐसी ही है, इस प्रकार बताई नहीं जा सकती, क्योंकि वह एक एक क्षण में दूसरा अनिर्वचनीय स्वरूप धारण कर लेती है, यानी कि वो परिवर्तनशील है। भारत, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है अथवा उसकी स्थिति क्या है, यह मैं सब कुछ नहीं जानता। मैंने किसी भी सभा का वैसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। राजन, वह सदा उत्तम सुख देने वाली है। वहां ना सर्दी का अनुभव होता है, न गर्मी का। वहां उस सभा में पहुंच जाने पर लोगों को भूख, प्यास और ग्लानि का अनुभव नहीं होता। वह सभा अनेक प्रकार की अत्यंत प्रकाशमान मणियों से निर्मित है। वह खम्भों के आधार पर नहीं टिकी है। उसमें कभी क्षय रूप विकार न आने के कारण वह नित्य मानी गई है। तो यहाँ पर इसका रेफरेंस देख लेते हैं। एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम, इस श्रुति से भी उसकी नित्यता ही सूचित होती है। नित्यता यानी कि वो हमेशा से वहां पर है। ब्रह्मा जी की जो सभा है, या चूंकि यहाँ पे बता दिया गया है पहले कि ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से उत्पन्न किया है, तो ब्रह्म के बाद ही जो है वो सभा का निर्माण हुआ। आगे पढ़ते हैं। अनंत प्रभाव वाले नाना प्रकार के प्रकाशमान दिव्य पदार्थों द्वारा अग्नि, चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक स्वयं ही प्रकाशित होने वाली वह सभा
अपने तेज से सूर्यमंडल को तिरस्कृत करती सी हुई स्वर्ग से भी ऊपर स्थित हुई प्रकाशित हो रही है। राजन, उस सभा में संपूर्ण लोकों के पिता महाब्रह्मा जी देव माया द्वारा समस्त जगत की स्वयं ही सृष्टि करते हुए सदा अकेले ही विराजमान होते हैं। भारत वहां दक्ष आदि प्रजापति गण उन भगवान ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, प्रभावशाली कश्यप, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, अंगिरा, पुलस्त्य, कृतु, प्रहलाद, करदम, अथर्वांगिरस, सूर्य किरणों का पान करने वाले बालिखिल्य, मन, अंतरिक्ष, विद्या, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो पंच पदार्थ हैं, वो प्रकृति, विकृति तथा पृथ्वी की रचना के जो अन्य कारण हैं, इन सबके अभिमानी देवता महातेजस्वी अगस्त, शक्तिशाली मार्कंडेय, जमदग्नि, भरद्वाज, संवर्त, च्यवन, महाभाग, दुर्वासा, धर्मात्मा, ऋषिशृंग जो है वो राम जी के यज्ञ कराने आए थे, वही शायद संभवतः वही होंगे। तपस्वी योगाचार्य भगवान सनत कुमार, असित तेवल तत्वज्ञानी जैगी शब्द, शत्रु विजयी ऋषभ, महापराक्रमी मणि तथा 8 अंगों से युक्त मूर्तिमान आयुर्वेद, नक्षत्रों सहित चंद्रमा, अंशुमाली सूर्य, वायु, क्रतु, संकल्प और प्राण, ये तथा और भी बहुत से मूर्तिमान महान व्रतधारी महात्मा ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, देश, तप और दम, ये भी मूर्तिमान होकर ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। गंधर्व और अप्सराओं के 20 गण एक साथ उस सभा में आते हैं। 7 अन्य गंधर्व भी जो प्रधान है वहां उपस्थित होते हैं। समस्त लोकपाल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, शनिश्चर, राहु तथा केतु, ये सभी ग्रह। तो यहाँ पर राहु केतु का भी वर्णन आया है। एक मिनट जरा देख लूं मैं। शुक्रो बृहस्पतिश्चैव बुधो अंगारकैव च शनिश्चरश्च राहुश्च ग्रहा सर्वे तथैव च। ठीक है। सामगान संबंधी मंत्र रथंतर साम, हरिमान, वशुमान, अपने स्वामी इंद्र सहित 12 आदित्य, अग्नि, सोम तथा अग्नि सोम आदि युगल नामों से कहे जाने वाले देवता, मरुदगण, विश्वकर्मा, वशुगण, समस्त पितृगण, सभी हविष्य, पांडुनंदन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा संपूर्ण शास्त्र, इतिहास, उपवेद। अब यहाँ पे इतिहासोपवेदश्च, एक बार उपवेद को यहाँ पे क्या कहा गया है वो भी पढ़ लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं 4 वेद हैं, चारों वेदों के 4 उपवेद भी हैं। तो आयुर्वेद है ना, क्रमशः ये है। आयुर्वेद ऋग्वेद का हो गया, यजुर्वेद का धनुर्वेद हो गया, सामवेद का गांधर्व वेद हो गया, और अर्थवेद या अर्थशास्त्र जो है वो अथर्ववेद का हो गया। आगे पढ़ते हैं, चलिए। तो ये सभी वहां उपस्थित रहते हैं। तो इतिहास, उपवेद, संपूर्ण वेदांग, ग्रह, यज्ञ, सोम और समस्त देवता, सावित्री, दुर्गम दुख से उबारने वाली दुर्गा, 7 प्रकार की प्रणत स्वरूपा वाणी। अब वाणी कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। तो अकार, उकार, मकार, अर्ध, मात्रा, नाद, बिंदु और शक्ति, ये प्रणव के 7 प्रकार हैं। अथवा संस्कृत, प्राकृत, पैशाची, अपभ्रंश, ललित, मागध और गद्य, ये वाणी के 7 प्रकार जानने चाहिए। ओके। तो जो प्रणव है उसमें 7 प्रकार बताए हैं। तो अकार हो गया, ऊ हो गया, तो जिसको हम ओम कहते हैं, उसको इस प्रकार से विभाजित किया गया है, अथवा फिर वो भाषा का ही नाम लिख दिया उन्होंने। आगे पढ़ते हैं। साम, स्तुति, गीत, विविध गाथा तथा तर्क युक्त भाष्य, ये सभी देहधारी होकर एवं अनेक प्रकार के नाटक, काव्य, कथा, आख्यायिका तथा कारिका आदि उस सभा में मूर्तिमान होकर रहते हैं। एक बार जरा ये भी देख लें, यहाँ पे मूर्तिमान शब्द का उपयोग कर रहे हैं, क्या बात कही है कि श्लोक में। सामान्य स्तुति गीतानि गाथाश्च विधास्ता भाष्यानि तर्कयुक्तानि देहवंती विशाम्पते, यानी देहवंती देह धारण करके वहां पे निवास करते हैं। ठीक है। नाटका, विविधा, काव्या, कथा, आख्यायिक, कारिका, तत्र पुण्य, ये चान्य गुरु पूजा। ठीक है। इसी प्रकार गुरुजनों की पूजा करने वाले जो पुण्यात्मा पुरुष हैं, वे सभी उस सभा में स्थित होते हैं। युधिष्ठिर, क्षण, लब, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, 6 ऋतुओं, ये देखिए, ये हमारे यहाँ समय का एक समय माप प्रकार है। इस समय की जो सबसे छोटी इकाई यहाँ पर ली गई है, इससे भी छोटी होती हैं। सबसे पहले क्षण होता है, जिसको हम आजकल पल कहते हैं, सेकंड भी कह देते हैं, लेकिन क्षण जो है उससे भी छोटी इकाई है। तो क्षण, फिर लव, फिर मुहूर्त, फिर दिन, फिर रात, है ना, दिन रात हो गया एक, जिसको हम अहरनिश कह देते हैं, फिर पक्ष, फिर मास और फिर ऋतुएं। तो यहाँ पे 6 ऋतुएं यानी 6 ऋतुओं का वर्णन है। आगे 60 संवत्सर, 5 संवत्सरों का युग, 4 प्रकार के दिन रात, यानी अब 4 प्रकार के दिन रात कौन कौन से हैं देखिए।
तो एक दिन रात होते हैं हमारे, एक दिन रात होते हैं पितरों के, एक होते हैं देवताओं के और एक होते हैं ब्रह्मा जी के। तो ये 4 प्रकार के दिन रात, ठीक है। संवत्सरः पंच युगम संवत्सरः पंच युगम अहोरात्रश्चतुर्विधम, ठीक है। आगे, नित्य दिव्य अक्षय एवं अव्यय काल चक्र तथा धर्म चक्र भी देह धारण करके सदा ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित रहते हैं। अदिति दिति धनु। अब देखें, ये जो अदिति हैं, ये जो कश्यप हैं, कश्यप ऋषि उनकी पत्नियां हैं। तो अदिति से देवता हुए थे, हमको पता है। और दिति से दैत्य हुए, धनु से दानव हुए। फिर सुरसा बिनता, इरा कालिका सुरभि देवी शर्मा गौतमी प्रभा और कद्रु, कद्रु का विवरण पढ़ा था हमने। ये 2 देवियां देव माताएं रुद्राणी, श्री लक्ष्मी भद्रा तथा अपरा। षष्ठी पृथ्वी भूतल पर उतरी हुई गंगा देवी, लज्जा स्वाहा कीर्ति सुरा देवी, सची पुष्टि अरुंधति समृद्धि आशा नियति सृष्टि देवी रति तथा अन्य देवियां भी उस सभा में प्रजापति ब्रह्मा की उपासना करती हैं। आदित्य वसु रुद्र मरुद्गण अश्विनी कुमार विश्व देव साधता मन के समान वेगशाली पितर भी उस सभा में उपस्थित होते हैं। नरश्रेष्ठ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पितरों के 7 ही गण होते हैं, जिनमें 4 तो मूर्तिमान हैं और 3 अमूर्त हैं। भारत, संपूर्ण लोकों में विख्यात स्वर्गलोक में विचरने वाले महाभाग वैराज अग्निस्वात सोमपा गाहरपत्य, ये 4 मूर्त हैं। और एक श्रृंग चतुर्वेद तथा कला, ये 3 अमूर्त हैं। ये 7 पितर क्रमशः 4 वर्णों में पूजित होते हैं। राजन, पहले पितरों के तृप्त होने से फिर सोम देवता भी तृप्त हो जाते हैं। फिर ये सभी पितर उक्त सभा में उपस्थित हो प्रसन्नता पूर्वक अमित तेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। इसी प्रकार राक्षस पिशाच दानव गुह्यक नाग सुपर्ण तथा श्रेष्ठ पशु भी वहां पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। स्थावर और जंगम महाभूत देवराज इंद्र वरुण कुबेर यम तथा पार्वती सहित महादेव जी, ये सब सदा उस सभा में पधारते हैं। यानी कि जितनी भी अभी जो ऊपर जो सभाएं बताई गई थी, कुबेर की सभा, वरुण की सभा है ना, इंद्र की सभा, उन सब में जो उन सभाओं में जो बैठते थे वो सब के सब ब्रह्मा जी की सभा में जाते हैं। राजेंद्र, स्वामी कार्तिकेय महासेनश्च, यहाँ पे महासेन नाम आया उनका, तो स्वामी कार्तिकेय भी वहां उपस्थित होकर सदा ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं। भगवान नारायण, देवर्षि गण बालखिल ऋषि तथा दूसरे योनिज और अयोनिज ऋषि उस सभा में ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। नरेश्वर, संक्षेप में यह समझ लो कि तीनों लोकों में स्थावर जंगम भूतों के रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मैंने उस सभा में देखा है। तो देखो अंत में वही आ गया, पांडुनंदन 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि और 50 संतानवान महर्षि उस सभा में उपस्थित होते हैं। वे सभी महर्षि तथा संपूर्ण देवता वहां इच्छानुसार ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते और आज्ञा लेकर जैसे आए होते हैं वैसे ही चले जाते हैं। अगाध बुद्धि वाले दयालु लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने यहाँ आए हुए सभी महाभाग अतिथियों देवता दैत्य नाग पक्षी यक्ष सुपर्ण काले गंधर्व तथा अप्सराओं एवं संपूर्ण से यथा योग्य मिलते हैं और उन्हें अनुग्रहित करते हैं। मनुजेश्वर अमित तेजस्वी विश्वात्मा स्वयंभू उन सब अतिथियों को अपनाकर उन्हें सांत्वना देते, उनका सम्मान करते, उनके प्रयोजन की पूर्ति करके उन सबको आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार भोग सामग्री प्रदान करते हैं। तात भारत, इस प्रकार वहां आने जाने वाले लोगों से भरी हुई वह सभा बड़ी सुखदायिनी जान पड़ती है। श्रेष्ठ, वह सभा संपूर्ण तेज से संपन्न दिव्य तथा ब्रह्मर्षियों के समुदाय से सेवित और पाप रहित एवं ब्राह्मी स्त्री से उद्भासित और सुशोभित होती है। वैसी उस सभा का मैंने दर्शन किया है। जैसे मनुष्य लोक में तुम्हारी यह सभा दुर्लभ है, वैसे ही संपूर्ण लोकों में ब्रह्मा जी की सभा परम दुर्लभ है। भारत, ये सभी सभाएं मैंने पूर्व काल से देवलोक में देखी हैं। मनुष्य लोक में तो तुम्हारी यह सभा ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय राजा हरिश्चंद्र का महात्म तथा युधिष्ठिर के प्रति राजा पांडु का संदेश। युधिष्ठिरोवाच प्रायसो राजलोकस्ते कथितो वदतांबरो वैवस्वत्सभायां तु यथा वदसि मे प्रभो। एक मिनट रुकिएगा। क्षमा करें।
मेरा भांजा आया हुआ है तो वो भी सीधा यहीं आया। आप चूंकि टैबलेट में पढ़ाता हूँ तो गेम खेलने के लिए वो आया, तो मैंने कहा भैया 15 मिनट रुक जा, फिर देता हूँ। चलिए, तो राजा ठीक है, क्षमा करें। प्रायसो राजलोकस्ते कथितो वदिताम्बरो वैवस्वत्सभायां तु यथा वदसि मे प्रभो वरुणस्य सभायां तु नागास्ते कथिताभिभो दैश्चन्द्राश्चापि भूयिष्ठा सरितः सागरस्तथा यथा तथा धनपतेर्यक्षा गुह्यका राक्षकास्तथा गंधर्वाप्सरश्चैव भगवान सुबृहस्पतिध्वजः। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान, जैसा आपने मुझसे वर्णन किया है उसके अनुसार सूर्यपुत्र यम की सभा में ही अधिकांश राजा लोगों की स्थिति बताई गई है। प्रभो, वरुण की सभा में तो अधिकांश नाग, दैत्येंद्र, सरिताएं और समुद्र ही बताए गए हैं। इसी प्रकार धनाध्यक्ष कुबेर की सभा में यक्ष, गुह्यक, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा तथा भगवान शंकर की उपस्थिति का वर्णन हुआ है। ब्रह्मा जी की सभा में आपने महर्षियों, संपूर्ण देवगणों तथा समस्त शास्त्रों की स्थिति बताई है, परंतु मुने, इंद्र की सभा में आपने अधिकांश देवताओं की ही उपस्थिति का वर्णन किया है और थोड़े से विभिन्न गंधर्वों एवं महर्षियों की स्थिति बताई। अब देखिए ये कितने अच्छे श्रोता हैं युधिष्ठिर जी, कि इन्होंने जितनी सभाओं का वर्णन किया था उसका सारांश कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे उन्होंने बता दिया मुनि के सामने। महामुने महात्मा, देवराज इंद्र की सभा में आपने राजर्षियों में एकमात्र हरिश्चंद्र का ही नाम लिया है, तो उनको उनका नाम पता है। अब ऊपर लिया था कि नहीं लिया था, आप लोग याद करो। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महर्षि, उन्होंने कौन सा कर्म अथवा कौन सी तपस्या की है जिससे वे महान यशस्वी होकर देवराज इंद्र से स्पर्धा कर रहे हैं। विप्रवर, आपने पितृलोक में जाकर मेरे पिता महाभाग पांडु को भी देखा था। किस प्रकार वे आपसे मिले थे भगवान, उन्होंने आपसे क्या कहा, यह मुझे बताइए सुब्रत। आपसे यह सब कुछ सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। नारद जी ने कहा, शक्तिशाली राजेंद्र, तुमने जो राजर्षि हरिश्चंद्र के विषय में मुझसे पूछा है उसके उत्तर में मैं उन बुद्धिमान नरेश का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु में त्रिशंकु नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वीर त्रिशंकु अयोध्या के स्वामी थे और वहां विश्वामित्र मुनि के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था, वह कैकेय कुल में उत्पन्न हुई थी। गुरुनंदन, रानी सत्यवती के धर्मानुकूल गर्भ रहा, फिर समयानुसार जन्म मास प्राप्त होने पर महाभागा रानी ने एक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हुआ हरिश्चंद्र, यानी कि एक प्रकार से अगर देखें तो ये जो है रामचंद्र जी के ही वंश में आए होंगे। वे त्रिशंकु कुमार ही लोक विख्यात राजा हरिश्चंद्र कहे गए हैं। राजा हरिश्चंद्र बड़े बलवान और समस्त भूपालों के सम्राट थे। भूमंडल के सभी स्वामी नरेश उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सिर झुकाए खड़े रहते थे। जनेश्वर, उन्होंने एकमात्र स्वर्ण विभूषित जैत्र नामक रथ पर चढ़कर अपने शस्त्रों के प्रताप से सातों द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो उस समय 7 द्वीप थे, ये भी बताया गया। आगे, महाराज, पर्वतों और वनों सहित सारी पृथ्वी को जीतकर राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजा की आज्ञा से समस्त भूपालों ने धन लाकर भेंट किए और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन परोसने का कार्य किया। महाराज हरिश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ यज्ञ में याचकों को जिन्होंने जितना मांगा उससे 5 गुना अधिक धन दान किया। जब अग्निदेव के विसर्जन का अवसर आया उस समय उन्होंने विभिन्न दिशाओं से आए हुए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन एवं रत्न देकर तृप्त किया। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ, मनोवांछित वस्तुओं का पुरस्कार तथा रत्न राशि का दान देकर तृप्त एवं संतुष्ट किए हुए ब्राह्मणों ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिए, इसलिए वे अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी हुए। राजन, भरतश्रेष्ठ, यही कारण है कि उन सहस्त्रों राजाओं की अपेक्षा महाराज हरिश्चंद्र अधिक सम्मान पूर्वक इंद्र सभा में विराजमान होते हैं। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। नरेश्वर, प्रतापी हरिश्चंद्र उस महायज्ञ को समाप्त करके जब सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुए उस समय उनकी बड़ी शोभा हुई। भरत कुलभूषण, दूसरे भी जो भूपाल राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वे देवराज इंद्र के साथ रहकर आनंद भोगते हैं। भरतर्ष, जो लोग संग्राम में पीठ न दिखाकर वहीं मृत्यु का वर्णन कर लेते हैं वे भी देवराज इंद्र की सभा में जाकर वहां के आनंद का उपभोग करते हैं। ठीक है। तथा जो लोग कठोर तपस्या के द्वारा यहाँ अपने शरीर का त्याग करते हैं वे भी उस इंद्र सभा में जाकर तेजस्वी रूप धारण के सदा प्रकाशित होते रहते हैं। नरेश्वर, मुझे मनुष्य लोक में आता जान उन्होंने प्रणाम करके मुझसे कहा, देवर से आप युधिष्ठिर से कहिएगा, भारत तुम्हारे भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम सारी पृथ्वी को जीतने में समर्थ हो, अतः राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो।
तुम जैसे पुत्र के द्वारा वह यज्ञ संपन्न होने पर मैं भी शीघ्र ही राजा हरिश्चंद्र की भांति बहुत वर्षों तक इंद्र भवन में आनंद भोगूंगा। तब मैंने पांडु से कहा, एवं मस्तु, यदि मैं भूलोक में जाऊंगा तो आपके पुत्र राजा युधिष्ठिर से कह दूंगा, पुरुषसिंह पांडुनंदन, तुम अपने पिता के संकल्प को पूरा करो। ऐसा करने पर तुम पूर्वजों के साथ देवराज इंद्र के लोक में जाओगे। राजन, इस महान यज्ञ में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि यज्ञनाशक ब्रह्म राक्षस इसका छिद्र ढूंढते रहते हैं, यानी इसमें जो कमी है उसको ढूंढते हैं, तथा इसका अनुष्ठान होने पर कोई एक ऐसा निमित्त भी बन जाता है जिससे पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध उपस्थित हो जाता है, जो क्षत्रियों के संहार और भूमंडल के विनाश का कारण होता है। राजेंद्र, यह सब सोच विचार कर तुम्हें जो हित कर जान पड़े वह करो। चारों वर्णों की रक्षा के लिए सदा सावधान और उद्यत रहो। संसार में तुम्हारा अभ्युदय हो, तुम आनंदित रहो और धन से ब्राह्मणों को तृप्त करो। तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया। अब यहाँ से द्वारका जाऊंगा, इसके लिए तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ। यहाँ पे द्वारका के लिए शब्द आया है दशहार नगरीम ना। दशहार नगरी भी द्वारका का जो है वो पुराना नाम रहा होगा। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती कुमारों से ऐसा कहकर नारद जी जिन ऋषि के साथ आए थे उन्हीं से घिरे हुए पुनः चले गए। नारद जी के चले जाने पर कुरुश्रेष्ठ कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ के विषय में विचार करने लगे। इस प्रकार हमारा जो है 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय युधिष्ठिर का राजसूय विषयक संकल्प और उसके विषय में भाइयों मंत्रियों मुनियों तथा श्री कृष्ण से सलाह लेना। वैशंपायनोवाच ऋषि तद्वचनं श्रुत्वा निःश्वासयुधिष्ठिरा चिन्तयन् राजसूयेष्टिं न लेभे शर्म भारत। राजर्षीणां च तं श्रुत्वा महिमानं महात्मनां यज्वानां कर्मभिः पुण्यैः लोकप्राप्तिं समीक्ष्य च हरिश्चन्द्रं च राजर्षिं रोचमानं विशेषतः यज्वानं यज्ञमाहर्तुं राजसूयं मियेष सः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद का यह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने लंबी सांस खींची। राजसूय यज्ञ के संबंध में चिंतन करते हुए उन्हें शांति नहीं मिली। राजसूय यज्ञ करने वाले महात्मा राजर्षियों की वैसी महिमा सुनकर तथा पुण्य कर्मों द्वारा उत्तम लोगों की प्राप्ति होती देखकर एवं यज्ञ करने वाले राजर्षि हरिश्चंद्र का महान तेज तथा विशेष वैभव एवं आदर सत्कार सुनकर उनके मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा हुई। तदनंतर युधिष्ठिर ने अपने समस्त सभासदों का सत्कार किया और उन सब सदस्यों ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। अंत में सबकी सम्मति से उनका मन यज्ञ करने के ही संकल्प पर दृढ़ हो गया। तो ये जो राजसूय यज्ञ है ये बहुत बड़ा यज्ञ होता होगा, इसलिए इतना सोच विचार चल रहा है। आगे राजेंद्र, कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उस समय बार बार विचार करके राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान में ही मन लगा। अद्भुत बल और पराक्रम वाले धर्मराज ने पुनः अपने धर्म का ही चिंतन किया और संपूर्ण लोगों का हित कैसे हो इसी ओर वे ध्यान देने लगे। युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। वे सारी प्रजा पर अनुग्रह करके सबका समान रूप से हित साधन करने लगे। क्रोध और अभिमान से रहित होकर राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कह दिया कि देने योग्य वस्तुएं सबको दी जाएं अथवा सारी जनता का पावना ऋण चुका दिया जाए। एक मिनट। सर्वेषां दीयताम देयम मुंचन कोपाम अदाबुभौ। ठीक है। उनके राज्य में धर्मराज आप धन्य हैं। धर्म स्वरूप युधिष्ठिर, आपको साधुवाद इसके सिवा और कोई भी बात नहीं सुनी जाती थी। उनका ऐसा व्यवहार देख सारी प्रजा उनके ऊपर पिता के समान भरोसा रखने लगी। उनके प्रति द्वेष रखने वाला कोई न रहा, इसलिए वे अजात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज युधिष्ठिर सबको आत्मीय जनों की भांति अपनाते, भीमसेन सबकी रक्षा करते, सव्यसाची अर्जुन शत्रुओं के संहार में लगे रहते, बुद्धिमान सहदेव सबको धर्म का उपदेश दिया करते और नकुल स्वभाव से ही सबके साथ विनय पूर्ण वर्ताव करते थे। इससे उनके राज्य के सभी जनपद कलह शून्य, निर्भय, स्वधर्म परायण तथा उन्नतिशील थे। वहां उनकी इच्छा के अनुसार समय पर वर्षा होती थी। उन दिनों राजा के सुप्रबंध से ब्याज की आजीविका, यज्ञ की सामग्री, गोरक्षा, खेती और व्यापार, इन सब की विशेष उन्नति होने लगी। निर्धन प्रजाजनों से पिछले वर्ष का बाकी कर नहीं लिया जाता था तथा चालू वर्ष का कर वसूल करने के लिए किसी को पीड़ा नहीं दी जाती थी, यानी जो कर होता था उसको संभवतः क्षमा कर दिया जाता था। आगे सदा धर्म में तत्पर रहने वाले युधिष्ठिर के शासन काल में रोग तथा अग्नि का प्रकोप आदि कोई भी उपद्रव नहीं था।
लुटेरों से, ठगों से, राजा से तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों से प्रजा के प्रति अत्याचार या मिथ्या का व्यवहार कभी सुना नहीं जाता था और आपस में सारी प्रजा एक दूसरे से मिथ्या व्यवहार नहीं करती थी। दूसरे राजा लोग विभिन्न देश के कुलीन वैश्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करने, उन्हें कर देने, अपने उपार्जित धन रत्न आदि भेंट देने तथा संधि विग्रह आदि 6 कार्यों में राजा को सहयोग देने के लिए उनके पास आते थे। सदा धर्म में ही लगे रहने वाले राजा युधिष्ठिर के शासन काल में राजस स्वभाव वाले तथा लोभी मनुष्यों द्वारा इच्छानुसार धन आदि का उपभोग किए जाने पर भी उनका देश दिनों दिन उन्नति करने लगा। राजा युधिष्ठिर की ख्याति सर्वत्र फैल रही थी। सभी सद्गुण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे शीत एवं उष्ण आदि सभी द्वंद्वों को सहने में समर्थ तथा अपने राजोचित गुणों से सर्वत्र सुशोभित होते थे। राजन, दसों दिशाओं में प्रकाशित होने वाले वे महायशस्वी सम्राट जिस देश पर अधिकार जमाते, वहां ग्वालों से लेकर ब्राह्मणों तक सारी प्रजा उनके प्रति पिता माता के समान भाव रखकर प्रेम करने लगती। आके कश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस समय अपने मंत्रियों और भाइयों को बुलाकर उनसे बार बार पूछा, राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है। इस प्रकार पूछे जाने पर उन सब मंत्रियों ने एक साथ यज्ञ की इच्छा वाले परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से उस समय यह अर्थयुक्त बात कही, महाराज, राजसूय यज्ञ के द्वारा अभिषिक्त होने पर राजा वरुण के गुणों को प्राप्त कर लेता है, इसलिए प्रत्येक नरेश उस यज्ञ के द्वारा सम्राट के समस्त गुणों को पाने की अभिलाषा रखता है। कुरुनंदन, आप तो सम्राट के गुणों को पाने के सर्वथा योग्य हैं, अतः आपके हितैषी सुहृद आपके द्वारा राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ मानते हैं। उस यज्ञ का समय छत्र संपत्ति आदि सेना आदि के अधीन है। उसमें उत्तम व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मण सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि की स्थापना के लिए 6 अग्निवेदियों का निर्माण करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यज्ञ विधि बताई गई है आगे। जो उस यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह दर्वी होम यानी कि अग्निहोत्र आदि से लेकर समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है एवं यज्ञ के अंत में जो अभिषेक होता है उससे वह यज्ञ करता नरेश सर्वजित सम्राट कहलाने लगता है। महाबाहो, आप उस यज्ञ के संपादन में समर्थ हैं, हम लोग आपकी आज्ञा के अधीन हैं। महाराज, आप शीघ्र ही राजसूय यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे, अतः किसी प्रकार का सोच विचार न करके आप राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान में मन लगाइए। इस प्रकार उनके सभी सुहृदों ने अलग अलग और सम्मिलित होकर अपनी यही सम्मति प्रकट की। प्रजानाथ शत्रुसूदन पांडुनंदन युधिष्ठिर ने उनका वह साहसपूर्ण प्रिय एवं श्रेष्ठ वचन सुनकर उसे मन ही मन ग्रहण किया। भारत, उन्होंने सुहृदों का वह सम्मति सूचक वचन सुनकर तथा यह भी जानते हुए कि राजसूय यज्ञ अपने लिए साध्य है, उसके विषय में बारंबार मन ही मन विचार किया। फिर मंत्रणा का महत्व जानने वाले बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों महात्मा ऋत्विजों, मंत्रियों तथा धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों के साथ इस विषय पर पुनः विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, राजसूय नामक उत्तम यज्ञ किसी सम्राट के ही योग्य है, तो भी मैं उसके प्रति श्रद्धा रखने लगा हूँ। अतः आप लोग बताइए, मेरे मन में जो यह राजसूय यज्ञ करने की अभिलाषा हुई है कैसी है। वैशंपायन जी कहते हैं, कमल नयन जन्मेजय, राजा के इस प्रकार पूछने पर वे सब लोग उस समय धर्मराज युधिष्ठिर से यूं बोले, धर्मज्ञ, आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। ऋत्विजों तथा महर्षियों ने जब राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, तब उनके मंत्रियों और भाइयों ने उन महात्माओं के वचनों का बड़ा आदर किया। तदनंतर क्षमा करें, मन को वश में रखने वाले महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से पुनः इस विषय पर मन ही मन विचार किया। जो बुद्धिमान अपनी शक्ति और साधनों को देखकर था देश काल आय और व्यय को बुद्धि के द्वारा भली भांति समझ करके कार्य आरंभ करता है, वह कष्ट में नहीं पड़ता। केवल अपने ही निश्चय से यज्ञ का आरंभ नहीं किया जाता, ऐसा समझकर यत्न पूर्वक कार्य भार का आह्वान करने वाले युधिष्ठिर ने उस कार्य के विषय में पूर्ण निश्चय करने के लिए नारदन भगवान श्री कृष्ण को ही उन सब लोगों से उत्तम माना और वे मन ही मन उस अप्रमेय महाबाहु श्री हरि की शरण में गए, जो अजन्मा होते हुए भी धर्म एवं साधु पुरुषों की रक्षा आदि की इच्छा से मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। एक बार जरा इसको हम पढ़ लें श्लोक को। भवतीति समाज्ञाय यत्नतः कार्यमुद्वहन् सनिश्चयार्थं कार्यस्य कृष्णमेवं जनार्दनम् सर्वलोकात् परं मत्वा जगाम मनसा हरिम् अप्रमेयं महाबाहु कामाज्जातम् अजम नृषुः। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा गया है जो है हिंदी अनुवाद में। तो ये रेफरेंस है, अगर कोई कहे कि भाई भगवान ने अवतार कब लिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कामाज्जातम
यानी कामात यानी काम से, जातम यानी जन्म हुए, है ना, अजम यानी जो जन्म नहीं लेते हैं वो भी जन्म लिए। आगे, पांडुनंद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के देव पूजित अलौकिक कर्मों द्वारा यह अनुमान किया कि श्री कृष्ण के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे वे कर ना सके। उनके लिए कुछ भी ऐसा है नहीं। इस प्रकार उन्होंने सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ इस प्रकार उन्होंने उन्हें सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ माना। अच्छा, अब यहाँ पर एक समस्या ये है, अब ये पढ़ तो मैं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है जो संभवतः आपके मन में भी आया होगा कि भाई यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण को भगवान यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, परंतु कुछ समय पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि से मिल रहे हैं तो वही श्री कृष्ण जो है इनके चरण को प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसे भाई? खैर, देखते हैं आगे। ऐसी अच्छा, एक और चीज है जो अब मुझे लगती है कि भगवान चूंकि सर्वशक्तिमान है, तो वो समयानुसार जो है वो अपने स्वरूप को वो जो है परिवर्तित करने के लिए समर्थ हैं। तो जब चाहे वो पूर्ण मनुष्य हो जाते हैं या जब चाहे वो मनुष्य में ही ईश्वर भी बन जाते होंगे। आगे, उनके लिए कुछ भी ऐसा है नहीं। इस तरह उन्होंने उन्हें सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ माना। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि करके कुंती नंदन युधिष्ठिर ने गुरुजनों के प्रति निवेदन करने की भांति समस्त प्राणियों के गुरु श्री कृष्ण के पास शीघ्र ही एक दूत भेजा। वह दूत शीघ्रगामी रथ के द्वारा तुरंत यादवों के यहाँ पहुंचकर द्वारकावासी श्री कृष्ण द्वारका में ही मिला। क्षमा करें, द्वारकावासी श्री कृष्ण से द्वारका में ही मिला। उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़ भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार निवेदन किया। दूत ने कहा, महाबाहु ऋषिकेश, धर्मराज युधिष्ठिर, धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों, द्रुपद, विराट आदि नरेशों तथा अपने समस्त भाइयों के साथ आपका दर्शन करना चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, चलो खत्म हो गया, चलो पढ़ लेते हैं। दूत इंद्रसेन की यह बात सुनकर यदुवंशी शिरोमणि महाबली भगवान श्री कृष्ण दर्शनाभिलाषी युधिष्ठिर के पास स्वयं भी उनके दर्शन की अभिलाषा से दूत इंद्रसेन के साथ इंद्रप्रस्थ नगर में आए। मार्ग में अनेक देशों को लांघते हुए वे बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। भगवान जनार्दन इंद्रप्रस्थ में आकर राजा युधिष्ठिर से मिले। मेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर तथा भीमसेन ने अपने घर में श्री कृष्ण का पिता की भांति पूजन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती से प्रसन्नता पूर्वक मिले। तदनंतर प्रेमी सुहृद अर्जुन से मिलकर वे प्रसन्न हुए। फिर नकुल सहदेव ने गुरु की भांति उनकी सेवा पूजा की। इसके बाद उन्होंने एक उत्तम भवन में विश्राम किया। थोड़ी देर बाद जब वे मिलने के योग्य हुए, इसके लिए उन्होंने अवसर निकाल लिया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने आकर उनसे अपना सारा प्रयोजन बतलाया। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु वह केवल चाहने भर से पूरा नहीं हो सकता। जिस उपाय से उस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है वह सब आपको ही ज्ञात है। जिसमें सब कुछ संभव है, अर्थात जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजा राजसूय यज्ञ संपन्न कर सकता है। मेरे सब सुहृद एकत्र होकर मुझसे वही राजसूय यज्ञ करने के लिए कहते हैं, परंतु इसके विषय में अंतिम निश्चय तो आपके कहने से ही होगा। कुछ लोग प्रेम संबंध के नाते ही मेरे दोषों या त्रुटियों को नहीं बताते। दूसरे लोग स्वार्थवश वही बात करते हैं जो मुझे प्रिय लगे। कुछ लोग जो अपने लिए हितकर है उसी को मेरे लिए भी प्रिय मित्र समझकर बैठते हैं। इस प्रकार अपने आप को अपने अपने प्रयोजन को लेकर प्रायः लोगों की भिन्न भिन्न बातें देखी जाती हैं, परंतु आप उपर्युक्त सभी हेतुओं से एवं काम क्रोध से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हैं। अतः इस श्लोक में मेरे लिए जो उत्तम एवं करने योग्य हो उसको ठीक ठीक बताने की कृपा करें। इस प्रकार हमारा 13वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को भी हम यही समापन करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा वो अपनी सम्मति देंगे राजसूय यज्ञ के लिए, हम कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा